एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजयोत्सव की तैयारी कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से वापसी हो रही है। बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। इस तरह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की ऐसी प्रचंड लहर आई है कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी के सारे जातीय समीकरण ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर का दावा क्यों हुआ फुस और एनडीए ने कैसे पलटी बाजी। बीजेपी की बात करें तो 5 दलों के गठबंधन में वोटों के आपसी तालमेल से बीजेपी को तगड़ा फायदा हुआ है। चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का सामाजिक प्रयोग बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। कहा जा सकता है कि बीजेपी के सामने जातीय समीकरण के वादे कमजोर साबित हुए। अब बात जेडीयू की। पहले दावा किया जा रहा था कि जेडीयू सिर्फ 60 से 65 सीटें ही जीतती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेडीयू का प्रदर्शन गजब का रहा। बीते चुनाव में 43 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार 80+ सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। जेडीयू का के फैक्टर काम आया। इसमें कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक शामिल है। जीत का क्रेडिट मुख्यमंत्री की 10,000 योजना को भी दिया जाता है। लाखों नौकरियों के वादे पर लोगों ने यकीन किया और बेहतर नतीजे जेडीयू के पक्ष में आए। नीतीश कुमार के सुशासन के वादे पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। लोक जनशक्ति पार्टी की भी चर्चा इस बार जरूरी है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी के खाते में 20 से ज्यादा सीटें आई हैं। उन्हें सिर्फ 29 सीटें मिली थी, लेकिन चिराग पासवान की सफलता दर 80 से भी ज्यादा है। पहले लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि चिराग पासवान इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है, लेकिन उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। बता दें कि जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली एचएएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 3 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी है। अब जानिए महागठबंधन के हाथों से चुनाव कैसे फिसला। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की अगुवाई तेजस्वी यादव ने की। वे महागठबंधन का चेहरा थे। उन्होंने वादा किया कि बिहार के 2.5 करोड़ परिवार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, 200 यूनिट फ्री बिजली और माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया, जो किसी को रास नहीं आया। आरजेडी पर जंगल राज को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने उतारा। कुख्यात अपराधी सूरज भान की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया। कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को भी आरजेडी ने टिकट दिया। इसका गलत मैसेज जनता के बीच गया। इसके बाद आते हैं कांग्रेस पर। साल 2020 में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती। कहना गलत नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी शर्मनाक है। महागठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 5 सीटें भी यह पार्टी हासिल नहीं कर पाई। AIMIM जैसी पार्टियों ने भी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदर्शन भी खराब ही रहा। चिराग पासवान के एनडीए के साथ आने की वजह से पासवान वोट बैंक भी एनडीए के खेमे में जुटा। बिहार में लेफ्ट का अपना कोई मुद्दा ही नहीं था। महागठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में रही। नतीजा एनडीए के पक्ष में ही गया। 2020 में इस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। महागठबंधन ने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बताया था। उनका मल्हा वोट बैंक भी काम नहीं आया। एनडीए कोर सीटों पर भी जीतती नजर आई। बीजेपी का कोर वोट बैंक स्वर्ण और गैर यादव ओबीसी जातियां कही जाती हैं। महागठबंधन के लिए इस बार अल्पसंख्यक और यादव वाला फॉर्मूला भी काम नहीं आया। यहाँ चूक गए तेजस्वी यादव। ध्यान देने वाली बात है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को लोगों ने अव्यावहारिक कहा था। एक और बिहार कर्ज में डूबा था, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव एक से बढ़कर एक चुनावी वादे कर रहे थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव जातिगत समीकरण में उलझे रहे। वहीं एनडीए ने सुशासन, कानून व्यवस्था, विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।